हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो आई दृष्टि का डिस्कशन चल रहा था उसमें हम जो संक्षिप्त की कवर कर रहे थे उसमें हम अर्थ की वाला पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। और ये कब आयोजित किया जाएगा? फरवरी में, यानी फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट आई थी अभी यूएनओडीसी की, यानी ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट थी, जिसके अनुसार कौन सा देश अफीम का नंबर 1 उत्पादक देश बना है, तो वो है म्यांमार। यानी वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ पर पैदा होती है? म्यांमार में। अभी नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक कार्यक्रम रैंकिंग जारी की गई है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। यानी जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा, ऐसे ही आकांक्षी ब्लॉक, अब ब्लॉक लेवल पर काम करने के लिए एक रैंकिंग बनाई गई है, जो पहली बार जारी की गई है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब जारी की गई? 7 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो शीर्ष 2 ब्लॉक ये हैं। एक तो है तिरयानी ब्लॉक, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। दूसरा है कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का। तो आपको याद रखना है कि कौशाम्बी जो ब्लॉक है वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ब्लॉक है उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये अपने आप ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो अभी रैंकिंग आई है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो पहला स्थान किस ब्लॉक को प्राप्त हुआ है? तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला, तेलंगाना। और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है कौशाम्बी ब्लॉक। आपको बस कौशाम्बी ब्लॉक याद रखना है और तिरयानी ब्लॉक याद रखना है, यूपी और तेलंगाना। फिर एक और रिपोर्ट है यहाँ पे, बिल्डिंग अडप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज। बिल्डिंग अडप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज, ये पहल शुरू की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और जो ये पहल शुरू की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इसमें कौन से देशों की सहायता की जाएगी? इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता करेगा? तो जो नेपाल और भूटान है उनकी सहायता की जाएगी। किसमें? बिल्डिंग अडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यानी एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है उसने ये पुरस्कार जीता है। कौन सा? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जीता है। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है? यूएनसीसीडी जानते होंगे आप, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो उससे रिलेटेड है ये ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट, उसके द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी किया गया है। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो आकांक्षी लक्ष्य रखा गया, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, वो 2030 तक रखा गया है। यानी भारत 2030 तक तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन अभी भारत कौन से नंबर की इकोनॉमी है? 5वें नंबर की इकोनॉमी है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो टॉप 4 इकोनॉमी है वो कौन कौन सी है इस समय। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा फूड एक्सपो आयोजित किया गया है। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में। भागीदार देश कौन है इसमें? वियतनाम इसमें भागीदार देश है, और यह लखनऊ में आयोजित किया गया है। और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। ऐसे ही आप बार बार बोल बोल के इसे याद रख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? कटक, उड़ीसा। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? कटक, उड़ीसा। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य ने, देश का पहला हो रहा है ना ये,
देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है उत्तर प्रदेश ने। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर। क्या स्थापित किया जाएगा? देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर? सहारनपुर में। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात। हेम फेस्ट इंडिया 2023। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन लंदन में किया गया है। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4। और उनके नाम इस प्रकार हैं: हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा, जेत सुन्ना, तेंजिन पालमो, आरती कुमार राय। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया है। बीबीसी के द्वारा जो 100 प्रेरक महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है, उनमें भारत की 4 महिलाएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी है? हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा, जेत सुन्ना, आरती कुमार राव। जो नेक्स्ट इस किस संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कौन सा कार्यक्रम है ये? ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन। किसके द्वारा किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? शिलांग, मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत। यानी जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? दूसरा। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने अपनी राज्य की जो गाय हैं उनको गणना कराने का निर्णय लिया है। कितने? विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है? बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? सिडबी के द्वारा। और सिडबी ने इसे जाकोटा नाम की एक संस्था है उसके साथ मिलकर इसे जारी किया है। और यह संपूर्ण जो इंडेक्स है यह MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 42वां। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन से हैं? बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। एनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग। एनकोर कोई पोर्टल बनाया है भारतीय चुनाव आयोग ने। एनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, एनकोर। और ये जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 6वां संस्करण। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? खाद्य एवं कृषि संगठन। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया है? नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान कौन सा शहर है? मनीला, फिलीपींस। इस सूची में भारतीय शीर्ष शहर कौन सा है? मुंबई। एडेल गिब हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? 119। पहली रैंक किसको प्राप्त है? शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी के जो मालिक हैं। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? इंडिया एक्जिम बैंक। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ।
किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। किस संस्थान ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रवासन और ओईसीडी देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नाम की रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 73%। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2030 तक जो जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी है ग्लोबल एनर्जी मतलब जो सप्लाई में, वो 80% से घटकर कितनी हो जाएगी? 73%। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, सोलर पैनल, इन सभी से घटकर आ जाएगी 2030 तक 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। यानी एनर्जी से रिलेटेड जो भी हैं वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? नार्ड लेयर के द्वारा। सूचकांक कितने देश शामिल हैं? 108 सूचकांक। प्रथम देश कौन सा है? डेनमार्क। सूचकांक भारत की रैंक क्या है? 64। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। 2022-23 से महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? 37% हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो एक तो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरा है राइट्स लिमिटेड। तो याद रखना है आपको, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के जो पीएसयू होते हैं उनमें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 2 हैं। वर्तमान भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। वैश्विक पेंशन सूचकांक मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट, इस सूचकांक को शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? नीदरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? 45। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस रिपोर्ट में 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 3%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? फोर्ब्स ने। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई? NTPC। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ के द्वारा। किस संस्थान ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की? अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया? 6.2। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.4। इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। हवाई अड्डों पर मेहमानों की व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? अफ्रीकी संघ ने। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? सितंबर 2023। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ? माइक्रोसॉफ्ट को। यानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है उसमें माइक्रोसॉफ्ट को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है और किस टाइम मैगजीन द्वारा ये जारी की गई है? ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्टेशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? चाइनालिसिस। इसमें 154 देश हैं और ये भारत का इसमें प्रथम स्थान है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन सूचकांक। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक, रूस।
ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? सिंगापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? 29 जून, भामाशाह की जयंती। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? व्यापार कल्याणी दिवस घोषित किया है 29 जून, भामाशाह की जयंती। अब हम देखते हैं जो साइंस वाला पोर्शन है इसमें उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ अनावरण किया गया है? अलापुझा, केरल। सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट यानी ऐसी बोट जो किससे चलाई जाएगी? सोलर पैनल से, सोलर लाइट से, वो कहाँ पर है? अलापुझा, केरल। अलापुझा, केरल में। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का क्या नाम है? बाराकुडा। बाराकुडा उस बोट का नाम है, बाराकुडा। वो कहाँ पर चलाई जा रही है? अलापुझा, केरल में। किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? यानी अमृत टेक्निक बनाई है। जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, दूषित जल होता है, उससे आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अमृत नामक टेक्निक बनाई है। किसके लिए? वाटर से आर्सेनिक हटाने के लिए। अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाई इंडियन टेक्नोलॉजीज। अमृत, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूविंग बाई इंडियन टेक्नोलॉजी अमृत है। आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाई गई है और आर्सेनिक को क्या करना है? दूषित जल से बाहर करना है। किस संस्थान ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? चीन। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित, यानी मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है ये क्योंकि मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से चल रहा है रॉकेट, और वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? किस देश ने विश्व की सबसे गहरी अंडरग्राउंड फिजिक्स लैब का शुभारंभ किया? चीन। भाई साहब, चीन अंडरग्राउंड लैब और मीथेन से क्या छोड़ रहा है? लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन वाली रॉकेट भी छोड़ रहा है और अंडरग्राउंड लैब भी बना रहा है विश्व की सबसे गहरी। तो वो कौन कर सकता है? चीन ही कर सकता है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई पर है? लगभग 2400 मीटर, यानी 2.5 किलोमीटर के करीब होगा। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज करना। डार्क मैटर खोजना चाह रहा है चीन। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? साइप्रस। जो साइबेरियन बाघ होते हैं वो भारत में लाए गए हैं साइप्रस से। तो साइबेरियन, साइप्रस याद रखोगे। साइबेरियन, साइप्रस, साई आ रहा है दोनों में, तो उससे आप इसे याद कर सकते हैं। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है, यानी कहाँ छोड़ा जाएगा? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। यानी पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, माइग्रेट किया जाएगा। वो कहाँ से लाए गए? साइप्रस से, साइबेरियन बाघ। और इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है लारा और आकामास। लारा और आकामास एक बार फिर रिकॉल करते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। लारा और आकामास क्या हैं? 2 साइबेरियन बाघों का जोड़ा है जो साइप्रस से इंडिया में लाया गया है और कहाँ पर छोड़ा जा रहा है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मेटा और आईबीएम। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया गया है, मेटा और आईबीएम। किस देश के द्वारा विश्व के पहले 4थी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो कौन कर रहा है? चीन ही कर सकता है ऐसा। तो किस देश के द्वारा विश्व के पहले 4थी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? 4th जनरेशन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। और चीन ने क्या किया है? विश्व की सबसे गहरी फिजिक्स की लैब किसने बनाई है? अभी हमने देखा था चीन ने। और मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चीन ने। तो चीन का आपको याद रखना होगा इफेक्ट। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? यानी जो नाम की संलयन जो प्रक्रिया होती है, एक होती है विखंडन और एक होती है संलयन। उसका सबसे बड़ा जो रिएक्टर है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? जापान में। एक फिजन और फ्यूजन जैसे जो सन होता है वो नाम के संलयन पर काम करता है। तो उसका कोई रिएक्टर इतने पावरफुल है नहीं ना जो इस प्रक्रिया पर काम कर सके, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो नाव के विघटन वाली प्रक्रिया पर ज़्यादा काम करते हैं।
तो इसका संलयन वाला जो रिएक्टर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया, सबसे बड़ा जापान में। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है, JT60SA। JT60SA क्या है, जापान में नाभिकीय संलयन दुनिया का सबसे बड़ा नाभिकीय संलयन वाला दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर। जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन और जापान ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है, जैविक कैप्सूल किसने भेजा है, ईरान ने। किसने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलाइट इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लो अर्थ ऑर्बिट के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ, सैटेलॉजिक इंक कोई कंपनी है उसके साथ इन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने समझौता किया है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा, TSAT-1A। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिकीनेस के उपग्रह का नया नाम क्या रखा है, सैलम। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन है, जो क्षुद्र ग्रह है डिकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा गया है, सैलम। तो आप सैलम से याद रख सकते हैं, सैलम क्या है, किसी एस्टेरॉयड का नाम है। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने। इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाली मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग तापमान में कितना प्रतिशत योगदान है, 30%। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें मीथेन का कितना योगदान है, 30%। इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, NI ऑन मीथेन, और इसने बताया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन का योगदान है वो कितना प्रतिशत है, लगभग 30%। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, पोर्टुलस इंस्टीट्यूट। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पोर्टुलस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें शीर्ष 3 देश हैं, USA, सिंगापुर, फिनलैंड। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं हम। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, पोर्टुलस इंस्टीट्यूट के द्वारा। और जो NI ऑन मीथेन रिपोर्ट इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जारी की गई, जिसमें बताया गया 30% योगदान किसका है क्लाइमेट चेंज में, मीथेन का। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसी एस्टेरॉयड को जो सैटेलाइट है उसका नाम दिया है सैलम। और जो लो अर्थ ऑर्बिट के साथ सैटेलाइट बनाने के लिए सैटेलॉजिक इंक के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने प्रोजेक्ट साइन किया है। और अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल ईरान के द्वारा भेजा गया है। जापान और यूरोपियन यूनियन ने विश्व का पहला सबसे बड़ा नाभिकीय संलयन वाला रिएक्टर बनाया है, जिसका नाम क्या है, JT6SA। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जापान में स्थापित किया जा रहा है। चीन के द्वारा पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर बनाया शुरू किया जा रहा है। और फिर हमने देखा था OpenAI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, मेटा और IBM ने। और फिर हमने जो साइबेरिया से बाघों का जोड़ा आ रहा है उनके नाम देखे, लारा और अकामास। और इस जोड़े को कहाँ पर रखा जाएगा, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क यानी पश्चिम बंगाल में। और कहाँ से आ रहे हैं, साइप्रस से आ रहे हैं। और पृथ्वी विश्व की सबसे गहरी भूमिगत फिजिक्स की लैब कहाँ पर बनाई जा रही है, चीन में। और मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से जो रॉकेट चलाया जा रहा है वो कहाँ पर चलाया जा रहा है, चीन में चलाया जा रहा है। और जो लैब बनाई जा रही है वो कितने मीटर के करीब गहरी होगी, 2400 मीटर के करीब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया था वो पोर्टुलस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है, USA को, दूसरा स्थान है सिंगापुर का, तीसरा स्थान है फिनलैंड का। और भारत की रैंकिंग इसमें 60 है। तो ज़्यादा इसको इतना इम्पोर्टेंस इंडेक्स नहीं है, लेकिन याद रखना चाहो तो भारत की रैंक आप याद रख सकते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा।
इसमें शीर्ष 3 देश कौन है? यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर। और भारत की इसमें रैंकिंग है 49। शीर्ष देश है यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर। भारत की रैंकिंग है 49। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल पहली भारत की नेवी वाली वो इंडियन नेवी और डीआरडीओ के सहयोग से बनाई गई है। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? सीकिंग 42V हेलीकॉप्टर के द्वारा ये परीक्षण किया गया। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अबू धाबी, यूएई। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अबू धाबी, यूएई। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल धफरा और सौर फोटोवोल्टिक परियोजना। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? डोमिनिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? डोमिनिका। डोमिनिका एक कंट्री है, उसके द्वारा जो स्पर्म व्हेल है उसके लिए कोई मतलब ओशियन कंजर्वेटिव क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है, तो उसका नाम क्या है? डोमिनिका। और जो विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अबू धाबी में। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी की मंजूरी दी? यूके। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नासा। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नासा। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार, यानी पृथ्वी और जो मून और अर्थ हैं उसकी प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन। S-400 जो रसिया से हमने मंगाया है उसका नाम क्या दिया है भारतीय एयरफोर्स ने? सुदर्शन। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? रूस के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया है? अकेलेपन को। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति एन चिडोमेपा। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? अमेरिका के द्वारा। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन किसके द्वारा मान्यता दी गई है? अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? एक्सचिक नाम है। एक्सचिक ऐसे याद रखना, चिकनगुनिया एक्सचिक। और किसने मान्यता दी है? अमेरिका ने। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन से हैं? भारत, इंडोनेशिया और चीन। भारत, इंडोनेशिया और चीन। BIC ऐसे याद रख सकते हैं हम, भारत, इंडोनेशिया और चीन। सबसे ज़्यादा भारत में 27%। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का नाम क्या है? मीका। विश्व के पहले जो ह्यूमनॉइड रोबोट है जो CEO बनाया कंपनी का, उसका नाम क्या है? मीका। इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? डिक्टाडोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? एक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक यानी AI जो एक्स है, ट्विटर है, ट्विटर का नाम क्या हो गया है? वो एक्स हो गया है। उसने अपना एक AI चैटबॉट बनाया है जिसका नाम क्या है? ग्रोक। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर किसके द्वारा जारी की गई? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। और एक्स ने अपना AI चैटबॉट बनाया, उसका नाम क्या है? ग्रोक। किस मिशन के तहत यह तस्वीर ली गई है? यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन किसका है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है। और उसने ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर ली है और ये इस मिशन का नाम क्या है? यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? भारत और श्रीलंका के द्वारा मित्र शक्ति। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? औंधपुणे। औंध एक पुणे में एक जगह है औंध, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है मित्र शक्ति एक्सरसाइज का। भारत और श्रीलंका के बीच होती है। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? प्रलय।
यहाँ पर प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? कोस्टा सेरेना। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? कोस्टा सेरेना। काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश क्या हो गया है? बांग्ला को मिल गया आदेश काला आजार से मुक्त होने का, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? नासा। नासा ने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? गगनयान मिशन। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? लाओपीडीआर, लाओस। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है? लाओपीडीआर, लाओस। लाओस का नाम आपको पता भी नहीं होगा, ये लाओस का नाम है, लाओपीडीआर। और उसने क्या किया है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो बीमारी होती है उसका उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और एक और अभी हमने देखा था विश्व का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश। ये काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और लाओस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। और जबकि लाओस ने इसे अभी ख़त्म भी कर दिया, लेकिन भारत का लक्ष्य कितने तक है? 2027 तक। और किसने ख़त्म कर दिया है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लाओस ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो एल ऐसे याद कर लेना आप, लाओस ने ख़त्म कर दिया। भारत का टारगेट है 2027 तक इसको ख़त्म करने का। और अभी बांग्लादेश के बारे में हमने देखा था, उसने क्या किया है? काला आजार से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया बांग्लादेश। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत के एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किया है। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? INS सागर ध्वनि। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना? मिस्र। गोल्ड टियर। हेपेटाइटिस बी, मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? R2X मैट्रिक्स एम। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? एंजाइम। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? एंजाइम। PET46 एंजाइम का उपयोग किस देश के लिए किया जाएगा? समुद्री और स्तरीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। PET46 एक एंजाइम है जिसका समुद्री और स्तरीय प्लास्टिक को नष्ट करने में प्रयोग किया जाएगा। PET46। PET का पूरा नाम क्या है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। टेरेफ्थैलेट। किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने जारी किया है? सार्क ने। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? 121 देशों को। और इस सूचकांक में फ्रांस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया? 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस। स्वनिष्क्रिय अपने आप, यानी अगर काम ना हो, जरूरत ना हो तो इनएक्टिव हो जाती है। वो कितनी है? 600। और इनको बेभव नाम से जाना जाता है। बेभव एंटी टैंक मतलब इनएक्टिव जो टैंक है, इनएक्टिव। तो कितनी है? 600। और नाम क्या है? बेभव। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन। मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ? IIT बॉम्बे।
सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? एरोबोट। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद देखा। निशिमुरा क्या है? धूमकेतु। किस रंग का धूमकेतु है? हरा। निशिमुरा धूमकेतु है और इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? मंगल। मंगल ग्रह पर, मंगल ही मंगल हो गए, वहाँ पर क्या किया गया? ऑक्सीजन का डेवलपमेंट किया गया है। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? नासा। नासा ने मंगल ग्रह पर मंगल ही मंगल कर दिया ऑक्सीजन खोज कर। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। और निशिमुरा तो अभी जैसे हमने बताया था आपको, ये क्या है? एक धूमकेतु है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? मॉक्सी। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? मॉक्सी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? फ्रैंक रूबियो। इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितना समय बताया है? 371 दिन। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? त्रिशूल। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? त्रिशूल। त्रिशूल नाम से किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। भारत का पहला एआई संचालित ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नैपर लॉन्च किया है? जापान। मून स्नैपर लॉन्च किया है जापान। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? त्रिशूल। वार्षिक सैन्य अभ्यास किया गया त्रिशूल नाम से। और फिर ISS, अभी जो क्वेश्चन देखा था हमने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो। कितने दिन समय बताया इन्होंने? 371 दिन। और अभी क्या हुआ है? मंगल ग्रह पर क्या ऑक्सीजन डेवलपमेंट की गई है? किसके द्वारा की गई है? नासा के द्वारा। और ये मॉक्सी जो उपकरण है उसमें इस ऑक्सीजन को बनाया गया है। और निशिमुरा क्या है? ये एक धूमकेतु है। और जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? एरोबोट। एरोबोट। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? IIT बॉम्बे। ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, जिसका भी हाल ही में स्थापना दिवस ही मनाया गया था 1 फरवरी को। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? मानव युक्त पनडुब्बी वाहन। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है ये। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। और आगे क्या है? भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? गैलेक्स आई। भारत में किस स्पेस टेक द्वारा स्टार्टअप पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? गैलेक्स आई। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? आदित्य L1। किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए।